हाय एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रेकिंग सोशल ताबूज। आज उसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पुराने समय में हमारे समाज में महिलाएं कई तरह की सोशल ताबूज का सामना किया करती थी। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1 पे लिखा है ऑब्जेक्ट्स। पुराने समय में महिलाओं को एक वस्तु की तरह समझा जाता था, एक वस्तु की उपाधि दी जाती थी कि तुम एक महिला हो और तुम कहीं भी रहो लेकिन घर के अंदर ही रहना है। जहाँ जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, एक बोतल है और इसी बोतल में से पानी को एक गिलास में डाला जा रहा है। या तो आप पानी को गिलास में रहने दीजिए, नहीं तो गिलास से वापस इस बोतल में पानी को डाल दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह पहले महिलाओं को घर के अंदर ही रखा जाता था, चार दीवारी के अंदर रखा जाता था और उन्हें एक वस्तु के समान ही रखा जाता था या फिर समझा जाता था। आज के समय में महिलाएं पढ़ लिख कर हर एक फील्ड में आगे है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं ब्रेकिंग सोशल ताबूज, जिसमें नो एजुकेशन। पुराने समय में महिलाओं को कहा जाता था कि आपको शिक्षा लेना अनिवार्य नहीं है, नो एजुकेशन, शिक्षा जरूरी नहीं है। और महिलाएं चार दीवारी के अंदर रहती थी, उन्हें शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं होता था। यदि कोई महिला शिक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती थी तो समाज के लोग उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते थे। परिणाम स्वरूप उसके घर के पति या फिर जो गार्जियन हुआ करते थे वो कहते थे नहीं, तुम्हें शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है, समाज में लोग क्या कहेगा। लेकिन आज समय में परिवर्तन है और हर गांव से, हर नगर से बच्चे बच्चियां सब बराबर रूप से पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी हैं, बढ़ चढ़ करके हर एक फील्ड में आगे हैं। यहाँ आप तस्वीर देख रही हैं, एक दादी माँ है यहाँ पर और ये भी बगल में एक और दादी माँ बैठी है। हमको लग रहा है एज में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल का अंतर होगा, लेकिन ये सामाजिक प्रथा को दर्शाती है। ठीक है, यही उस समय के लिए ताबूज थी, चैलेंज था, चुनौती था महिलाओं के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा। ये एक ऐसी भयानक प्रथा थी जिसमें महिलाएं अपने घर के अंदर भी रहती थी या फिर अपने आंगन में रहती थी तो उन्हें पर्दा में ही रहना पड़ता था, अर्थात उन्हें अपने मुंह को ढक कर रहना पड़ता था। ये एक सामाजिक प्रथा थी उस समय के लिए, जिसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेकिंग सोशल ताबूज। और एजुकेशन के माध्यम से आज धीरे धीरे पर्दा प्रथा यानी पर्दा वाले जो सिस्टम है इसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है। कई जगहों पर है, पूर्ण रूप से मैं नहीं कहूँगा कि ये ख़त्म है, लेकिन बहुत हद तक पर्दा जो सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया गया है। महिलाएं हर एक फील्ड में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, पायलट तक बन चुकी है, शिक्षिका, डॉक्टर के रूप में। हमारे समाज में या समाज के हर एक वर्ग में हम महिलाओं को देख सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर के रूप में देख सकते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मंत्री के रूप में भी देख सकते हैं, सांसद के रूप में देख सकते हैं। पर्दा प्रथा बहुत हद तक कम हो गया है, पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन कम हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में कुकिंग। पुराने समय में महिलाओं को समझा जाता था कि महिलाएं सिर्फ अगर जन्म ली हैं तो वो खाना सिर्फ बनाएगी, ओनली वन खाना, कुकिंग फूड। महिलाएं सिर्फ खाना बनाने वाली हैं और वो सिर्फ खाना ही बनाएंगी। ठीक है, अपने पति के लिए खाना बनाएंगी, अपने घर परिवार के लिए खाना बनाएंगी, चूल्हे पर खाना बनाएंगी। सिर्फ कुकिंग यानी खाना बनाने वाली वस्तु के रूप में उन्हें देखा जाता था। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग चाइल्ड मैरिज, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन हिंदी बाल विवाह। समय के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। पहले लोग बाल विवाह ज़्यादा करते थे, लेकिन आज 21वीं सदी में बाल विवाह पर रोक लग गया है। इस पर कानूनी अंकुश भी लगा दिया गया है ताकि कोई बाल विवाह नहीं कर सके। फिर भी
कहीं ना कहीं 17-18 साल या 15 साल के एज में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। लेकिन कानून को यदि पता चल जाए या कोई कंप्लेन किया जाए तो गवर्नमेंट जो है इस पर एक्शन, लीगल एक्शन ले ही लेती है। इसमें क्या था, चाइल्ड मैरिज में बच्चे छोटे हुआ करते थे, उन्हें यही नहीं पता था कि पत्नी क्या है, वाइफ क्या है, हस्बैंड क्या है, पति क्या है, उनको नहीं पता था। अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में जाना क्या है, पारिवारिक जीवन क्या, उन्हें पता ही नहीं होता था। जब तक उनको कुछ समझ में आती थी तब तक वो 1 2 3 4 बच्चों की माँ बन चुकी होती थी। तो इस बाल विवाह के प्रति समाज में आवाज़ उठाया गया और धीरे धीरे समाज में सुधार हुआ। वो भी किस वजह से, एजुकेशन के माध्यम से। और आज भी गवर्नमेंट है वो हर एक फील्ड में लड़कियों को आगे लाने का प्रयास कर रही है। वो इसलिए ताकि लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो उनका अपना परिवार तो सुधरेगा ही, जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, और शादी के बाद जिस एक नए परिवार में जाएंगी वहाँ भी उन्हें समाज सुधारने का काम करना पड़ेगा। तो ये एक समय के लिए सामाजिक बैरियर हुआ करता था। क्या? चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। ब्रेकिंग सोशल ताबूज। अब यहाँ पर दर्शाया गया है सती प्रथा। देखिए सती प्रथा, प्रथाएं तो बहुत थी जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा की है, 5 स्लाइड में चर्चा की है, 6ठा स्लाइड है। सती प्रथा बड़ी ही भयानक हुआ करती थी। इसमें क्या है, इसको खत्म करने में राजा राम मोहन राय जी का कुल और मूल सहयोग रहा है। इसके बारे में एक अलग से नया वीडियो स्पेशल बनाएंगे सेपरेट। अब समझ लेते हैं कि सती प्रथा एक्चुअल में है क्या। इस सती प्रथा में आप पिक्चर में ध्यान से देखिए, यहाँ पर समाज के कुछ ठेकेदार लोग हैं और यहाँ पर एक देखिए बर्तन में लिए हुए लग रहा है जैसे प्रसाद लेकर घूम रहे हो। और ये एक महिला है, ये महिला मरी नहीं है, ये जीवित है। और इसके पति को यहाँ देखिए सुला दिया गया है, जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। और नीचे देखिए सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं, इसमें आग लगा दी गई है। और जीवित, ये व्यक्ति तो मर गया है लेकिन इसकी पत्नी अभी भी जीवित है। यही समाज के ठेकेदार के लोग इस महिला को बैठा दिए हैं उसी अग्नि में जहाँ उसका पति का शरीर जल रहा है धू धू करके, और उसी जलते हुए ज्वाला में मतलब फ्लेमिंग में उसकी जिंदा पत्नी को भी बैठा दिए हैं। और पत्नी को भी लग रहा है ये समाज का बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसमें पति तो दुनिया छोड़कर चले गए हैं और पत्नी को भी पति के साथ जला करके एक मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ महिलाएं समझती थी कि पति तो दुनिया छोड़कर चले गए हैं और उनके साथ यदि मैं भी शामिल हो जाती हूँ, मैं भी जल जाती हूँ, तो पति के लिए मुखाग्नि होगी या फिर पति को मोक्ष की प्राप्ति होगी, वगैरह वगैरह अलग अलग सोच हुआ करता था। तो ये भी क्या है, सोशल ताबूज, सामाजिक बंधन है। ये सामाजिक चुनौतियाँ थी जिसे एजुकेशन के माध्यम से और धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ और आज सती प्रथा को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन छोटी बड़ी और भी सामाजिक बुराइयां हैं जो आज भी हमारे समाज में है। ये एक छोटी सी प्रयास थी जिसमें महिलाएं पुराने समय में कई तरह की सामाजिक बंधनों का सामना किया करती थी। जैसे अभी भी देखा जाए तो लड़कियों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन समाज में एक परिवर्तन ऐसा आया, ऐसे वर्ग भी खड़े हुए जो ये कहते थे कि जब लड़की पढ़ी लिखी नहीं है या मैट्रिक 10th या इंटर पढ़ी लिखी नहीं है तो उनका विवाह नहीं होगा। तो इसी डर के मारे समाज में जो लोग रहते हैं वो अपने बेटियों को पढ़ाने लगे। तो उन बेटियों को कोई 8 तक पढ़ाता है, कोई 9 तक पढ़ाता है, कोई 10 तक, या 10 के मैट्रिक का परीक्षा हो उससे पहले अपनी बेटियों का शादी विवाह कर देते हैं। ये अभी भी सामाजिक वर्ग में, ये समाज में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। बहुत ज़्यादा अगर परिवर्तन हुआ भी है तो ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग आज भी जीवित हैं। तो ये 6 स्लाइड था जो समाज की पुरानी सिस्टम को दर्शाया गया, जिसमें पर्दा प्रथा के बारे में भी आपको बताया गया और यहाँ पर सती प्रथा के बारे में भी बताया गया है। और सती प्रथा के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के प्रति कौन कौन सी मुख्य भूमिकाएं थी और उन्होंने सती प्रथा के प्रति
क्यों आवाज़ उठाया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और फिर अगला टॉपिक जो होगा सती प्रथा के नाम पर होगा। तो आप सभी को एक बार वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।